स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे थे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या चीज़ है? सबसे पहले रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी टाइम में जो अपना डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि रेट का जहाँ पे भी आ जाए तो उसमें हमें शो करता है कि हमने वो गिवन टाइम, एक टाइम का इंटरवल है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी यानी कि उसने जो टाइम है उसमें अपना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है इज कॉल्ड वेलोसिटी। से हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू डी ओवर टी आ जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी से है डिस्प्लेसमेंट, टी से हमारे पास टाइम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि अगर t इधर आके क्या हो जाए हमारे पास? मल्टीप्लाई हो जाए, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया है? डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला आ गया है। आगे है वेलोसिटी के यूनिट्स आगे हैं। वेलोसिटी के यूनिट देखें तो हम क्या है? v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट्स होते हैं हमारे पास? मीटर होते हैं। v इज इक्वल टू मीटर, और टाइम के क्या यूनिट्स हैं हमारे पास? सेकंड है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास। तो ये यूनिट क्या बन गए हैं? ms माइनस 1 बन गए हैं हमारे पास। m से मीटर आ गया, s से सेकंड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म से क्या मुराद है? यूनिफॉर्मिटी से कि हमारे पास जो कोई भी चीज़ जो है यूनिफॉर्म है तो वो क्या हो? तब्दील ना हो रही हो, वैसी की वैसी चल रही हो। इससे क्या मुराद है कि जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट से कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये देखें कि अब हमारे पास क्या है? ए से बी की तरफ गई है, इसमें से ये जो इसमें क्या है कि इतने इंटरवल में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है उसी अगले इंटरवल में भी उसने उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उतना ही टाइम लिया है, और बाकी सब में भी ऐसा ही उसने लिया है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्ज करें कि हमने 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो अगले घंटे में हमने भी फिर भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और आगे वाले घंटे में भी हमने 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इस एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से क्या आ जाए? चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इसी हमारे पास इसी डेफिनेशन से हमारे पास इसका फार्मूला बन रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? चेंज आ जाएगा। टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है अपनी वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को v से, और टाइम को t से। तो हमारे पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल t आ गया। जो चेंज है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? ये वाली इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से होता है। यानी कि हम फाइनल को इनिशियल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो हमारे पास क्या आ जाएगा? vf माइनस vi, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय
टी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी के, ये क्या फार्मूला था, a इज इक्वल टू डेल v ओवर t था हमारे पास, a इज इक्वल टू डेल v ओवर t था। वेलोसिटी के क्या यूनिट्स निकाले थे हमने, वेलोसिटी के यूनिट थे हमारे पास मीटर पर सेकंड, क्या थे, मीटर पर सेकंड। हम यूं कर लेते हैं, डेल v मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर t कर लेते हैं हम इसको, तो ये डेल v आ गया। तो डेल v के वेलोसिटी के क्या यूनिट थे, मीटर पर सेकंड थे हमारे पास, वेलोसिटी के यूनिट थे। अब मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, ये 1 ओवर टी आ गया हमारे पास, 1 ओवर टी, टाइम भी क्या यूनिट है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास पावर ये क्या आ जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास किसके यूनिट आगे हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट आगे हैं। आगे हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे कोई भी बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो अब इसी हिसाब से हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकती है इफ इट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हम कोई भी बॉडी है जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है चेंज इन वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड कर लेते हैं। इस इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास ए से लेके इस पॉइंट तक जो भी इंटरवल ऑफ टाइम है हमारे पास, यहाँ से लेके जितनी भी वेलोसिटी में चेंज आया है अगले इंटरवल ऑफ टाइम में भी उतना ही चेंज आ जाए हमारे पास। तो और नेक्स्ट वाले में भी क्या आ जाए हमारे पास, उतना ही चेंज आ जाए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में भी चेंज उतना ही हो, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में भी चेंज इतना हो, और इससे भी नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में भी चेंज इतना हो। जितने भी आगे इंटरवल ऑफ टाइम चाह रहे हैं चेंज सेम होगा हमारे पास, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा। इफ वेलोसिटी इंक्रीज, अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कोई भी बॉडी किसी भी कार में आप जा रहे हैं, एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं अपना, तो हमारे पास क्या होगा, अगर उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो चेंज आ रहा है हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ वेलोसिटी डिक्रीज, अगर हमारे, और नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव कब होगा, यानी कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेंगे। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रही थी, बाद में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई है, फिर हमने क्या किया है, ब्रेक्स को अप्लाई किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे हम, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। अक्सर बच्चों को इसकी चीज़ की डेफिनेशन आ जाती है कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो बच्चे लिख देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इस कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होगा हमारे पास। ये सही टर्म नहीं है, हम यूँ इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑपोजिट एक्सेलरेशन इन विच बॉडी इज मूविंग, यानी कि कोई भी बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके एक्सेलरेशन जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।